हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके लिए आप ही के फ्यूचर सेल्फ की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, यानी कि भविष्य में आप जो इंसान बन जाएंगे आपके उस फॉर्म की तरफ से आपके अभी वर्तमान के लिए क्या मैसेजेस हैं। तो पहले ग्रुप के लिए है ये ग्रीन एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन और दूसरे ग्रुप के लिए पर्पल ऑन पर्पल। आप कार्ड के कलर पे या स्टोन के कलर पे जो सा आपको अट्रैक्ट करे उस बेसिस पर आप अपना ग्रुप चूज कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं, सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई ग्रुप 1, अगर आप लोग ने ये ब्लू एंड ग्रीन कॉम्बिनेशन चूज किया है तो चलिए जान लेते हैं कि आपके फ्यूचर सेल्फ की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं आज। स्पिरिट ग्रुप 1 के फ्यूचर सेल्फ उन्हें क्या बताना चाहते हैं। नाइस लव। ग्रुप 1 के फ्यूचर सेल्फ उन्हें क्या बताना चाहते हैं। स्टैंड स्टिल। ग्रुप 1 के फ्यूचर सेल्फ उन्हें क्या बताना चाहते हैं। प्रोटेक्शन। ग्रुप 1 के फ्यूचर सेल्फ उन्हें क्या बताना चाहते हैं। प्योरिफिकेशन। ग्रुप 1 के फ्यूचर सेल्फ उन्हें क्या बताना चाहते हैं। ट्रूथ। इंटरेस्टिंग। ओके, सो यहाँ पर कई मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं ग्रुप 1। सबसे पहला मैसेज तो ये है कि आपके फ्यूचर सेल्फ को दिख रहा है कि आप लोग अपने लव लाइफ को लेकर के काफी जूझ रहे हैं, काफी परेशान चल रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लव लाइफ में तो कुछ हो ही नहीं रहा है, या जो इंसान आपको पसंद है वहां पर मामला नहीं बन पा रहा है, दाल नहीं गल रही है आपकी। आपका फ्यूचर सेल्फ आपको ये बताना चाहता है कि ये जो कोई भी कनेक्शन है ना, ये प्रोटेक्टेड है। भले ही अभी इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है, ना आप उनकी ओर कोई हरकत कर रहे हैं ना वो आपकी ओर कोई हरकत कर रहे हैं, कोई मैसेजिंग कॉलिंग कुछ भी नहीं हो रहा है, बावजूद इसके ये जो रिश्ता है आप दोनों का, ये जो कनेक्शन है, ये डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। यानी कि आपकी और उनके स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स और यूनिवर्स खुद सब लोगों ने मिलके अपने छाया के अंदर आप लोगों को लेकर के रखा हुआ है, प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। और अभी जो पॉज चल रहा है आपके इस कनेक्शन में, जो मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, ऐसा इसीलिए है बिकॉज इस कनेक्शन में अभी जो एनर्जीज हैं वो अच्छी नहीं है। उनको पहले क्लेंज होना, उनको ठीक होना जरूरी है। आप दोनों का वापस से साथ में आने के लिए ये बहुत जरूरी है कि पास्ट के जो कोई भी टॉक्सिक एलिमेंट्स थे, जो भी खराब लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज थी, वो सब पहले धुल जाएं, दूर हो जाएं, सब सफाई हो जाए वहां पर। और वही कार्यक्रम अभी चल रहा है, जिसके चलते अभी आप दोनों एक दूसरे की लाइफ का उतना एक्टिव पार्ट नहीं है जितना शायद आप लोग कभी पहले हुआ करते थे। लेकिन आपका फ्यूचर सेल्फ आपको ये बताना चाहता है कि फ्यूचर में आपकी लाइफ में प्यार है। तो ऐसा नहीं है कि आप हमेशा हमेशा के लिए प्यार से वंचित रह जाएंगे। आपको भविष्य में प्यार मिला है और आपके जो फ्यूचर सेल्फ है वो काफी खुश हैं इस लविंग और केयरिंग रिलेशनशिप में हो करके। इसीलिए वो आपको बता रहे हैं कि आपको सिर्फ थोड़ा धीरज रखना है और आपको गलत सेंस में नहीं ले जाना है इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को, क्योंकि ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट हुई है ये आपके और आपके पर्सन के भले के लिए ही क्रिएट हुई है। इनफैक्ट ये जो बिजली यहाँ पर कड़क रही है, और अक्सर मेरे मुंह से चड़क निकल जाता है, इसके लिए मुझे काफी मखौल उड़ता है मेरा। खैर, तो इससे आपको आपके फ्यूचर सेल्फ बताना चाह रहे हैं कि इस वक्त कई ऐसे लोग आसपास मौजूद हैं आपके इस कनेक्शन में जो कि खुश नहीं है आपके और आपके पर्सन के इस रिश्ते से, राइट। तो वो लगातार कोशिशें करते रहते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए कि और आप और आपके पर्सन हमेशा एक दूसरे से दूर दूर जाते रहें, कभी साथ में ना आ पाए। और इसी तरीके की खराब एनर्जीज को का सामना करने के लिए, उनको कट करने के लिए अभी ये स्टैंड स्टिल वाला पीरियड चल रहा है। यही खराब एनर्जीज को अभी दूर भगाया जा रहा है। आपके फ्यूचर सेल्फ आपको बताना चाह रहे हैं कि आपको अपने प्यार पर और इस कनेक्शन की जो नींव है उसके ऊपर कभी भी डाउट नहीं करना है। बिकॉज जैसे कि आप ट्रूथ कार्ड में भी देख सकते हैं कि इतनी तेज आंधियां चल रही हैं, ये पेड़ एक तरफ को बिल्कुल झुक रहा है लेकिन फिर भी ये जड़ से उखड़ नहीं रहा है, ये जहां है वहीं है।
तो ये दिखाता है कि आपका ये जो कनेक्शन है ये कितना मजबूत है, कितना स्ट्रांग है, कितना कुछ आपने और आपके पर्सन में साथ में झेला है और अभी भी झेल रहे हैं सेपरेशन में रह करके। लेकिन अब सिचुएशन अलग है, अब आप लोग डिफेंस के मोड में आ गए हैं। जो भी हो रहा है आपके भले के लिए ही हो रहा है और फ्यूचर में सब कुछ प्योरीफाई हो जाएगा, सब कुछ क्लेंस हो जाएगा। ये जो भी तमाम एनर्जीज हैं अभी जो कि चोट पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं आपको और आपके पर्सन को और आपके इस कनेक्शन को, वो फिर आगे जाकर के आप लोगों का और इस कनेक्शन का बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। तो आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एक दूसरा मैसेज मिल रहा है एंड आई एम श्योर ये जनरल रीडिंग है, तो यू गाइज विल टेक व्हाट रेजोनेट्स। आप में से कुछ लोगों के लिए आप नजर आ रहा है यहाँ पर कि आपको एक कड़वा सच पता है किसी इंसान के बारे में, लेकिन बजाय उस सच को एक्सेप्ट करने के, उस सच का सामना करने के, आपने उससे अपना मुंह मोड़ करके रखा हुआ है इस उम्मीद में कि ये इंसान सुधर जाएगा और आपके पास वापस आ जाएगा। बट आपके फ्यूचर सेल्फ आपको बताना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा। फ्यूचर में आपको प्यार मिला है और वो, जैसे कि मैंने बताया था, वो खुश भी हैं किसी और के साथ, लेकिन अभी आप जिस इंसान की राह देख रहे हैं उनका सच जानने के बावजूद, ये जानने के बावजूद कि वो आपके लिए ठीक नहीं है, तो ये आप अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको इस इंसान का वेट नहीं करना चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं इंटुइटिवली आपको भी ये बात मालूम है कि ये इंसान आपके लिए ठीक नहीं है और आप इनसे बेहतर कोई डिजर्व करते हैं और उनसे कोई बेहतर फ्यूचर में मिला भी है आपको। इट्स जस्ट दैट आपको अभी खुद को इस पॉज मोड से बाहर निकालने की जरूरत है। ऑलराइट, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। अगर आप लोग अभी किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहां बहुत बारिश होती रहती है, जब देखो तब, तो यहाँ पर दिख रहा है कि फ्यूचर में आप लोग किसी बहुत ही सनी जगह पर रहेंगे, किसी ऐसी जगह पर रहेंगे जहां पर हर वक्त इतना अंधेरा, आंधी तूफान, बारिश नहीं होता है। खुला खुला आसमान, खूब धूप आपको मिला करेगी। स्पिरिट ग्रुप 1 के फ्यूचर सेल्फ उन्हें क्या बताना चाहते हैं? द मून। ग्रुप 1 के फ्यूचर सेल्फ उन्हें क्या बताना चाहते हैं? 2 ऑफ कप्स। ग्रुप 1 के फ्यूचर सेल्फ उन्हें क्या बताना चाहते हैं? द मैजिशियन, किंग ऑफ वंस। ग्रुप 1 के फ्यूचर सेल्फ उन्हें क्या बताना चाहते हैं? नाइन ऑफ वंस एंड द एम्प्रेस। अभी आप दोनों के बीच में आप में से वो लोग जो कि फर्स्ट कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, जहां पर ये जो सेपरेशन है ये आप लोगों के हित में इस वक्त हो रखा है, उन लोगों के लिए यहाँ पे अगेन ये बहुत ही स्ट्रांग मैसेज निकल करके आया है कि अभी बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा है, क्या मूवमेंट हो रहा है, वो सब कुछ आप लोगों से हिडन है, लेकिन बहुत जल्दी इनकमिंग कम्युनिकेशन आपकी ओर आने वाला है। यानी कि ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपका चल रहा है, जैसे ही ये खराब एनर्जीज हट जाएंगी इस कनेक्शन से, प्योरिफिकेशन हो जाएगा, वैसे ही आप लोगों का यूनियन भी यहाँ पर रीयूनियन इनफैक्ट होता हुआ नजर आ रहा है और आपके पर्सन खुद आपको कांटेक्ट करेंगे। इनफैक्ट मून कार्ड यहाँ पर विद 8 ऑफ वॉन्ड्स इंडिकेट कर रहा है, आपके फ्यूचर सेल्फ को तो पता है ऑफ कोर्स कि अभी क्या चल रहा है। सो वो आपको बताना चाह रहे हैं कि आपके पर्सन आए दिन सोचते रहते हैं आपसे बात करने का, आपको कांटेक्ट करने का, बट वो हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं या वो चीज हो नहीं पाती है। क्यों? क्योंकि अभी इसमें डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, यानी कि स्पिरिट खुद अभी इंटरफेयर कर रहे हैं इस कनेक्शन में और आप दोनों को एक दूसरे के पास अभी के लिए वापस आने से रोक रहे हैं, क्योंकि अभी आप दोनों रेडी नहीं है। मीनवाइल आपके फ्यूचर सेल्फ चाह रहे हैं कि आप इस कनेक्शन से संबंधित या फिर और जो भी आपकी ख्वाहिशें हैं उनको मैनिफेस्ट करना ना रोकें, और अगर मैनिफेस्टेशन स्टार्ट नहीं किया है तो जरूर करें, क्योंकि फ्यूचर में उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको यहाँ पर मिले हैं विद किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्प्रेस। अभी आपकी लाइफ में बेशक थोड़ा स्ट्रगल है, हो सकता है करियर के डिपार्टमेंट में भी थोड़ा स्ट्रगल चल रहा हो, लव लाइफ में तो स्ट्रगल है ही, लेकिन इन सब से आप बाहर आए हैं और जीत करके बाहर आए हैं। और उस पूरे प्रोसेस में जिस एक चीज ने आपका बहुत साथ दिया है वो है आपके खुद की मैनिफेस्टेशन की काबिलियत।
तो अगर आपने अपनी इस काबिलियत को अभी नहीं निखारा है तो उसके ऊपर थोड़ा वक्त बिताइए, सीखिए, समझिए कि कौन सी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स आपको आसान लगती हैं, आपको क्या करना है, कैसे करना है, तमाम चीजें। एंड जो भी आपकी इच्छाएं हैं, चाहे वो ये यूनियन हो, चाहे वो आपके करियर से संबंधित कोई ख्वाहिश हो, चाहे और कोई चीज हो, उसको आप जरूर मैनिफेस्ट करें, बिकॉज उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। आपका फ्यूचर सेल्फ आपको ये भी बताना चाह रहा है कि इस वक्त जिस किसी के भी साथ आप सेपरेशन में हैं, वो इंसान भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जितना बेसब्री से आपको इंतजार है उनके साथ फिर से एक होने का, वो सेम चीज उस एंड पर भी है। क्यों? क्योंकि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन है। आप दोनों फिजिकली भले एक दूसरे से अभी सेपरेटेड हो, बातचीत नहीं हो रही है, घर के आसपास भी नहीं रहते हैं, नो फोन कॉल, नथिंग, लेकिन दिली तौर पर, दिमागी तौर पर और एक स्पिरिचुअल सेंस में आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग ढंग से कनेक्टेड हैं। एंड बहुत जल्द ये इंसान खुद आपकी ओर एक्शन लेंगे, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है। इनफैक्ट आप में से बहुत सारे लोगों के लिए यानी एक टाइमलेस रीडिंग है, हो सकता है 2 महीने के अंदर अंदर ही आपके पर्सन आपको कॉन्टैक्ट करें। आपके फ्यूचर सेल्फ आपको ये भी बताना चाह रहे हैं कि जिन लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज को हमने ऑरिकल्स में पिक किया था, कि जो कि दरार लाने की कोशिश करते रहते हैं आपके और आपके पर्सन के बीच में, कोई एक महिला बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करती है उसमें। वो उनकी मदर हो सकती है, या कोई मदर फिगर, या आपके घर की कोई महिला हो सकती है। जो कोई भी है, उनकी एनर्जी के ऊपर अभी काम किया जा रहा है, उनको आप लोगों के कनेक्शन से दूर हटाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में लाने की कोशिश की जा रही है कि उनका कोई बुरा असर आप दोनों के रिश्ते के ऊपर ना पड़ पाए। अब आप में से जो लोग दूसरे ग्रुप को बिलोंग करते हैं, जिनको पता है अच्छे तरीके से, अपने दिल में कहीं ना कहीं आपको ये बात मालूम है कि आप जिसका इंतजार कर रहे हैं वो वापस नहीं आएंगे, क्योंकि वो आपके लिए ठीक नहीं है, इसीलिए उनको ना वापस भेज करके आपकी जिंदगी में उल्टा भगवान आपको बचा करके रख रहे हैं उनसे। उन लोगों के लिए जो मैसेज यहाँ पे निकल के आया है वो ये है कि आपकी लाइफ में अगेन विथ 2 ऑफ कप्स एंड लव, फ्यूचर में आपको एक बहुत शानदार पार्टनर मिला है। एक ऐसा पार्टनर जो कभी अपनी बात से मुकरता नहीं है, एक ऐसा पार्टनर जिसने हर वक्त हर समय पर आपका साथ दिया है और आगे भी देता रहेगा, और एक ऐसा इंसान जो खुद आपकी लाइफ में आया, आपको हाथ पैर नहीं मारने पड़े, आपको किसी को चेज नहीं करना पड़ा कि वो आपको समझे या आपको प्यार दे, वो चीज खुद हुई है। और आपके फ्यूचर सेल्फ आपको बताना चाह रहे हैं कि ये चीज भी कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्टेशन से चाहें तो और जल्दी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं, बट उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस स्ट्रगल को गिव अप करना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि आप क्या हैं, आपकी वैल्यू क्या है, आपकी अहमियत क्या है, आप क्या डिजर्व करते हैं। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे उस दिन आप खुद ये जो बेकार के माइंड गेम्स आपका पर्सन आपके साथ खेलता रहता है कि हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर, और कभी अच्छे से बात कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे हैं, कभी तो आपकी लाइफ में बहुत एक्टिवली शामिल है, कभी नहीं है, जैसे ही आप अपने आप को उन तमाम चीजों से दूर कर लेंगे, डिटैच कर लेंगे और सीधा सिंपल मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस करने लगेंगे कि मुझे एक ऐसा लवर चाहिए जो मेरी वैल्यू करे, जो बिल्कुल वैसे हो जैसे मैं हूं, मुझे समझे, और एक लविंग एंड हैप्पी रिलेशनशिप में हम दोनों रहें। वैसे ही ये किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि वो इंसान जो वास्तविक तौर पर आपके लिए बने हैं वो आपकी लाइफ में आएंगे, एंड फ्यूचर में तो ऑलरेडी वो आ चुके हैं। एंड बहुत बार ये मैसेज अब हम पिक कर चुके हैं कि आपके फ्यूचर सेल्फ एक बहुत अच्छी, खुश, रोमांटिक रिलेशनशिप में है। तो अगर वो ही आपको सामने से बता रहे हैं इस मैसेज के जरिए कि अभी जितने दुख में तुम हो अपने लव लाइफ को लेकर के, उसकी एक्चुअली जरूरत नहीं है, ये दुख जो है तुम्हारा खुद ही के ऊपर तुम इम्पोज कर रहे हो, इट्स नॉट नीडेड, क्योंकि तुम्हें अपनी सिर्फ आंखें खोलने की जरूरत है, अपने डर से लड़ने की जरूरत है कि अगर ये इंसान मेरी लाइफ में लौट के नहीं आया तो फिर तो मुझे कभी कोई और मिलेगा नहीं। इसलिए आपके फ्यूचर सेल्फ आपको बता रहे कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने इस इंसान को लेट गो कर भी दिया ना, अगर आप इनसे मूव ऑन कर भी गए, तो भी आपकी लाइफ में आपको फिर से प्यार मिलेगा, और इस बार वो मिलेगा जो आप सही में डिजर्व करते हैं, जो आपका एक्चुअल में सोलमेट है। एंड एम्प्रेस ये भी इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर फ्यूचर में आप में से जिन लोगों को मन है अपने बच्चे करने का, तो उसके लिए भी एक बहुत पॉजिटिव मैसेज निकल के आया है कि अपने पसंद के इंसान के साथ सेटल डाउन होकर के आप दोनों की काफी अच्छी फैमिली है एंड आप लोगों के बच्चे भी हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है आपके फ्यूचर में। आप में से जो लोग इस वक्त अपनी नौकरी में थोड़ा बहुत जूझ रहे हैं, उनके लिए भी उनका फ्यूचर सेल्फ उनको ये बताना चाह रहा है कि आप
अभी समझ नहीं रहे हैं मैनिफेस्टेशन की पावर, एक बार अगर आप समझ गए तो आप अभी जो भी दिक्कतें अपने करियर में फेस कर रहे हैं वो सब हट जाएंगी और बहुत शाइन करेंगे आप अपने करियर में, बहुत निखर करके आएंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया मौके आपको मिलेंगे आपके करियर में। ऑलराइट, जो साइंस यहाँ निकल के आए हैं वो है एरीज, लियो, सैज, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। तो हो सकता है ये साइंस आपके या आपके पर्सन की चार्ट में मौजूद हो। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं ग्रुप 1। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक का बटन दबाइए और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, उससे उसको ग्रो करने में हेल्प मिलेगी। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स के लिए उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसकी सारी डिटेल्स भी आपको पिन कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 2, अगर आप लोग ने ये पर्पल ऑन पर्पल चूज किया था तो चलिए जान लेते हैं कि आपके फ्यूचर सेल्फ आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ऑलराइट, स्पिरिट ग्रुप 2 के फ्यूचर सेल्फ उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं। रिलैक्सेशन, ग्रुप 2 के फ्यूचर सेल्फ उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं। ग्रुप 2 के फ्यूचर सेल्फ उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं स्पिरिट। रिलैक्सेशन, मिरेकल, सिंप्लिसिटी। बाय द वे, फ्यूचर सेल्फ मतलब आप ही का भविष्य का जो रूप है वो। ग्रुप 2 के फ्यूचर सेल्फ उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं। डिलिजेंस, ग्रुप 2 के फ्यूचर सेल्फ उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंड चेंज। ऑलराइट, सो ग्रुप 2, हो सकता है आजकल आप लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस चल रहे हो, हर चीज़ की आपको टेंशन लगी हुई हो, खास तौर पर अपने फ्यूचर की, कि फ्यूचर में पता नहीं क्या होगा, मेरी लाइफ में आगे क्या होगा, ये नहीं हुआ तो क्या होगा, ऐसा हो गया तो क्या होगा। तमाम सवाल आपके जहन में इस वक्त दौड़ रहे हैं। आपके जो फ्यूचर सेल्फ है वो आपको बताना चाह रहे हैं कि आपको ऑनेस्टली इतनी टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो एक बहुत ही रिलैक्स्ड और कंफर्टेबल लाइफ लीड कर रहे हैं। उनकी लाइफ में किसी भी तरीके का कोई स्ट्रेस, कोई टेंशन, कोई चिंता नहीं है। बहुत सुकून से, बहुत इत्मीनान से उनका हर दिन कट रहा है, हर दिन बीत रहा है। उनके पास काफ़ी टाइम होता है अपने काम खत्म हो जाने के बाद भी खुद को टाइम देने के लिए। आप में से जिन लोगों ने शायद, आपको ज़माने हो गए हैं कोई किताब उठाए पढ़ने के लिए अपने लेजर टाइम में, अपने फ्री टाइम में, आपके फ्यूचर सेल्फ आपको बताना चाह रहे हैं कि उनके जीवन में इतना सुकून है कि आए दिन वो नई नई किताबें पढ़ते रहते हैं, आसपास की जगह एक्सप्लोर करते रहते हैं, खूब घूमते फिरते हैं अपने पार्टनर के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपनी लाइफ वो भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। और ये सब कुछ आप ही की वजह से तो हुआ है, बिकॉज भविष्य में वो जिस भी तरीके की जिंदगी जी रहे हैं वो इसीलिए क्योंकि वर्तमान में आपने कुछ कदम उठाए हैं, राइट। तो आपको अपने ऊपर थोड़ा और यकीन लाने की जरूरत है। और एक और चीज जो आपके फ्यूचर सेल्फ आपको बताना चाह रहे हैं वो ये है कि आपको चेंज से नहीं घबराना है, बिकॉज बहुत जल्द आपकी जो जिंदगी है वो चेंज होने वाली है, उसमें किसी तरीके का कोई परिवर्तन आने वाला है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये परिवर्तन बहुत बड़ा हो सकता है, कुछ लोगों के लिए थोड़ा छोटे स्केल का परिवर्तन होगा, लेकिन आपको इससे डर करके मुंह नहीं मोड़ लेना और दूसरी तरफ भाग नहीं जाना है, बिकॉज ये जो कुछ भी चेंज आ रहा है इसी की वजह से फ्यूचर में आपकी लाइफ इतनी कंफर्टेबल और इतनी रिलैक्स्ड बन जाएगी। मिरेकल्स विद चेंज यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि ये जो कोई भी चेंज है ये बहुत ही आकस्मिक रूप का हो सकता है। मतलब आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ऐसे समय पर आ गया, या फिर जो चीज आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी वो हो गई, या जिस माध्यम से आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये चेंज आ सकता है या इस तरीके का कोई ऑफर आ सकता है, वो चीज हो रही है। लेकिन जो कुछ भी होगा आपके हित में ही होगा, इसलिए उससे घबराइएगा मत। आप में से कई सारे लोगों के लिए ये चेंज ऑफ लोकेशन हो सकता है, यानी कि आप अभी जहाँ कहीं भी रह रहे हैं उससे हट करके आपको कहीं जाना पड़ सकता है रहने के लिए। ठीक है, बहुत लोग करते हैं, इसीलिए आपको उससे डरना नहीं, उससे घबराना नहीं है। हाँ, नई जगह है, नए लोग हैं, हो सकता है भाषा भी अलग हो, तो थोड़ा तो डर लगना ऑफकोर्स लाजमी है, लेकिन अपने डर की वजह से इतने अच्छे मौके को गवा देना वो फिर
बेवकूफ़ी होगी। एंड मुझे जहां तक लग रहा है आप लोग वो चेंज को ऐसे ही जाने नहीं देंगे, आप वो मौका ग्रैब कर लेंगे एंड आपको डेफिनेटली करना भी चाहिए। डिलीजेंस कार्ड के जरिए आपको आपके फ्यूचर सेल्फ एक चीज से सचेत कराने की कोशिश कर रहे हैं, और वो ये है कि आपके आसपास जितने लोग अभी हैं एंड उसमें से जितने आपके बड़े हितैषी बने फिरते हैं, सब लोग वैसे नहीं हैं। कुछ जो हैं वो आपने अनजाने में ही सही लेकिन सांप पाले हुए हैं। मैंने आई थिंक 1-2 वीडियोस बना रखे हैं हिडन एनिमी के ऊपर, आप वो देखना चाहो तो देख सकते हो। फिलहाल डिलीजेंस कार्ड के जरिए आपका फ्यूचर सेल्फ आपको बताना चाह रहे हैं, आपको सचेत कर रहे हैं। पहली चीज तो आपको अपने फ्यूचर के प्लान्स हर किसी के साथ डिस्कस नहीं करने हैं, और दूसरी चीज भेड़ चाल में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। अपना रास्ता आपको खुद चुनना है, अपना रास्ता आपको खुद बनाना है। जस्ट बिकॉज 4 लोग आपके जान पहचान के ये काम कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि आपको भी वही करना है। बिकॉज कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन, सिंप्लिसिटी और डिलीजेंस मुझे ऐसा बता रहा है ग्रुप 2 कि आप लोग इस तरीके के लोग हैं ना कि आप ऐसे काम में ज्यादा सक्सेसफुल होंगे जिसमें आपको थोड़ी फ्रीडम मिले। ऐसे काम में आप ज्यादा सक्सेसफुल होंगे जिसमें आपके ऊपर बहुत ज्यादा टोका टिप्पणी ना हो, हर वक्त कोई आपके सर के ऊपर ना नाच रहा हो, और कोई ऐसा काम जिसमें आपको महारत हासिल हो, कोई ऐसा काम जिसमें आप इतने अच्छे हो कि आपको वो बहुत आसान लगता हो, और इसीलिए वो काम आराम से आसानी से निपटा करके घर वापस आके आपको अपने लिए भी बहुत टाइम मिल जाता है। आई जस्ट सॉ 2121, हो सकता है आप लोगों को भी दिखते रहता हो। फिलहाल ये चेंज करियर चेंज भी हो सकता है। आप लोग अगर अभी नौकरी पेशा हैं तो आप आगे जाकर के बिजनेस कर सकते हैं, या फिर अगर अभी आप अपने फैमिली बिजनेस में लगे हुए हैं तो हो सकता है आगे जाकर के आपका मन करे नौकरी ज्वाइन करने का, कॉर्पोरेट लाइफ एंजॉय करने का, या सरकारी नौकरी करने का, जो कुछ भी है। ये इतना खूबसूरत कार्ड है कि ये जो कोई भी चेंज है इससे डेफिनेटली आपको डरना नहीं है। और कहीं ना कहीं ये फेदर मुझे इंडिकेट कर रहा है कि पहली चीज तो जब ये चेंज आपकी लाइफ में आने वाला होगा तो आपको इसके संकेत पहले से ही मिलने लगेंगे। कैसे मिलेंगे? आपको पंख दिख सकते हैं, आपको बहुत सारे रेनबोज दिख सकते हैं, आपको रिपीटिंग नंबर्स दिख सकते हैं। तो ये सब साइंस और सिंक्रोनिसिटी से आप गेस कर सकते हो कि अच्छा, आपको मतलब इसका मतलब अब मेरी लाइफ में कुछ बढ़िया होने वाला है, कोई अच्छा सा चेंज आने वाला है, कोई खुशखबरी आने वाली है। तो जैसे ही ये मौका आए इसको आपको बस ग्रैब कर लेना है। एंड स्पेशली यहाँ पर अभी इस वक्त आप जिस भी चीज की सबसे ज्यादा टेंशन ले रहे हैं ना, ग्रुप 2 आपके फ्यूचर सेल्फ आपको बताना चाह रहे कि वो पर्टिकुलर मैटर जो है वो सॉर्ट आउट हो गया है, ठीक है। इसलिए आपको उसके टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मतलब अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि पता नहीं इस मुश्किल से आप कभी बाहर निकल पाएंगे या नहीं, या इसका कोई समाधान आपको मिल पाएगा या नहीं। वो जो भी मैटर है, जो भी चीज है, वो सॉर्ट आउट हो गई है, वो चैप्टर क्लोज हो गया है। अगेन विथ मिरेकल्स एंड सिंप्लिसिटी, इतना आसान उपाय उसका निकल करके आ गया जो आपने शायद कभी सोचा भी नहीं था। इनफैक्ट आप में से कई लोगों के लिए हो सकता है ये रीडिंग खत्म करते ही आपके दिमाग में एकदम से कोई बहुत सिंपल सा उपाय आपकी इतनी सपोजिटली घंघोर प्रॉब्लम के लिए आपको मिल जाए। लेकिन यूनिवर्स होता है वो चमत्कारी ढंग से ही काम करता है। तो इसीलिए आपके फ्यूचर सेल्फ आपको बता रहे हैं कि इतना स्ट्रेस, इतनी टेंशन मत लीजिए, इतना एंजाइटी मत रखिए अपने अंदर, बिकॉज आपकी आगे की लाइफ बहुत रिलैक्स्ड, बहुत अच्छी, बहुत हैप्पी और बहुत कंफर्टेबल है। अगर आपको अभी मान लो घूमने फिरने का बहुत शौक है, ठीक है, लेकिन आपके पास अभी इतने पैसे होते नहीं है कि आप घूम फिर पाए, और आपको डर लगा रहता है कि कभी मेरे ये अरमान पूरे हो भी पाएंगे या नहीं, मैं कभी वहां जा पाऊंगा या नहीं, जो भी तमाम आपके डर हैं, तो आपके फ्यूचर सेल्फ आपको बताना चाह रहे हैं कि एक क्या 100 जगह आपने घूम रखी है और अभी आगे आपका और घूमना फिरना बाकी है। इसीलिए जो आपका वर्तमान है उसको स्ट्रेस और टेंशन में वो समय मत गवाइए। जितना आप रिलैक्स रहेंगे उतना ही बढ़िया से आप सोच पाएंगे, उतने ही अच्छे आप डिसीजंस ले पाएंगे। ओके, अब आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। स्पिरिट ग्रुप 2 के फ्यूचर सेल्फ उन्हें क्या बताना चाहते हैं?
वाओ, द लवर्स। ग्रुप 2 के फ्यूचर सेल्फ उन्हें क्या बताना चाहते हैं? 5 ऑफ पेंटिकल्स। ग्रुप 2 के फ्यूचर सेल्फ उन्हें क्या बताना चाहते हैं? स्ट्रेंथ। ग्रुप 2 के फ्यूचर सेल्फ उन्हें क्या बताना चाहते हैं? आप में से बहुत सारे जो लोग हैं ना, वो शायद किसी प्यार व्यार के मामले में इस वक्त बहुत उदास चल रहे हैं। ग्रुप 2 के फ्यूचर सेल्फ उन्हें क्या बताना चाहते हैं? 6 ऑफ पेंटिकल्स। ग्रुप 2 के फ्यूचर सेल्फ उन्हें क्या बताना चाहते हैं? एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। ऑल राइट, ओके। पहली चीज तो ये यहाँ पे ग्रुप 2 कि अभी आप लोगों की जो पैसों की दिक्कत चल रही है, जिसे लेकर के आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, वो चीज फ्यूचर में सॉर्ट आउट हो जाएगी। कोई इंसान सामने से आने वाला है जो कि आपकी मदद करेगा। आपको उस मदद को ठुकराना नहीं है, उस मदद को एक्सेप्ट कर लेना है। उसमें कोई आपकी शान कम नहीं हो जाएगी अगर आप बोल दें कि हाँ मुझे हेल्प की जरूरत है। बिकॉज स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि हो सकता है आप लोगों का ये नेचर हो कि आपको हर चीज खुद करना पसंद है। आपको ज्यादा किसी से हेल्प वेल्प लेना पसंद नहीं है, या किसी के सामने इनफैक्ट ये बात स्वीकारना तक नहीं पसंद है कि आप परेशानी में हैं। ये एटीट्यूड आपको थोड़ा चेंज करने की जरूरत है, जो कि आपका खुद ही का फ्यूचर सेल्फ आपको ये सलाह दे रहे हैं कि अगर आप मान जाएंगे कि हाँ भाई सच में मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है, मुझे हेल्प चाहिए, मुझे सजेशंस चाहिए, तो उसमें कोई आपकी नाक कट नहीं जाएगी, कोई आपकी शान कम नहीं हो जाएगी। सेकेंडली, जैसे कि मैंने बताया, विद 5 to the 6 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी जो कोई भी पैसे की प्रॉब्लम चल रही है वो सारी सॉर्ट आउट हो जाने वाली है, सारी ठीक हो जाने वाली है। हो सकता है अभी आप लोग जो काम कर रहे हैं उसमें आप जितना इनपुट दे रहे हैं उतना आउटपुट नहीं मिल रहा है। जितना समय आप लगा रहे हैं, जितना टाइम आप लगा रहे हैं, जितनी मेहनत लगा रहे हैं, उसके हिसाब से ना तो आपको अप्रिसिएशन मिल रहा है, ना तो आपको उतनी तारीफ मिल रही है, ना तो आपको उतने उस हिसाब से पैसे मिल रहे हैं। राइट, तो आप बेसिकली खुश नहीं है। कंटेंटमेंट अभी आपकी लाइफ में उतना नहीं है, अभी सेटिस्फैक्शन उतना नहीं है। बट बिकॉज फ्यूचर में आप बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं, बहुत आराम से आपकी लाइफ बिल्कुल जस्ट गो विद द फ्लो और आराम से बहती हुई दिख रही है, इसका साफ साफ मतलब है कि ये जो कोई भी अभी पैसों की प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, ये भी खत्म हो जाएगी बहुत जल्द। इनफैक्ट हो सकता है आने वाले 5-6 महीनों में ही ये प्रॉब्लम आपकी जो करियर से संबंधित है वो सॉल्व हो जाए, ठीक हो जाए। एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है। आप में से बाकी लोगों के लिए आपका फ्यूचर सेल्फ आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अगर अभी कोई ऐसा इंसान है जिसने आपका दिल तोड़ा है और आप बहुत रोए हैं उस इंसान के लिए, लेकिन कभी भी आपको पलट करके वो प्यार नहीं मिला है जितना आपने इस कनेक्शन में लगाया था, उस इंसान ने बिल्कुल आपकी वैल्यू नहीं की, उल्टा दुख पर दुख ही आपको पहुंचाए हैं, तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है और उस इंसान को सेकंड चांस देने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब आपको अपनी लाइफ में चेंज की जरूरत है, यानी कि उस पुराने इंसान को बाय बोलना ही आपके हित में रहेगा। बिकॉज उसी के बाद जाकर के बहुत स्ट्रॉन्ग जेमिनाई और लियो एनर्जी निकल करके आ रही है। तो कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है जो कि आपको इक्वल मात्रा में प्यार, अटेंशन, टाइम, ये सब कुछ देगा। आपको खुश महसूस करेंगे, आप बहुत रिलैक्स महसूस करेंगे, बहुत सुकून एक्सपीरियंस करेंगे। क्यों? क्योंकि अब आपको इस बात का टेंशन नहीं है कि ये इंसान मेरे पे चीट ना करे, इस बात का टेंशन नहीं है कि ये इंसान तो एक नंबर का फ्लर्ट है। क्योंकि लवर्स की एनर्जी इंडिकेट करे कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग डिवाइन काउंटर पार्ट है जो आपकी लाइफ में अब आने वाले हैं। लेकिन उनके आने से पहले ये जिस किसी के भी ऊपर आप अभी रो रहे हैं ना, उस चैप्टर को हमेशा के लिए खत्म करके टाटा बाय बाय करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपके फ्यूचर स्पाउस को, फ्यूचर सेल्फ को पता है कि ये चीज आपके लिए आसान नहीं होगी, इसमें बहुत हिम्मत लगेगी। क्योंकि पहली चीज तो आपको खुद ही को अंदर ही बेसिकली ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि हाँ, ये कनेक्शन अब हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया है। मैं जितना कर सकती थी या कर सकता था मैंने सब ट्राई करके देख लिया, ये वर्कआउट नहीं कर रहा है। उसके बाद जाकर के जब आप थोड़ा शांत होंगे, जब आप समझेंगे कि जब आप सरेंडर कर चुके होंगे बेसिकली, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि भाई क्यों ये काम नहीं किया कभी, क्यों मेरी इतनी मेहनत पानी में गई। क्योंकि इसको काम करना ही नहीं था, राइट? क्योंकि मेरे लिए तो कोई और बना है।
और जो मेरे लिए बना है उसके साथ मेरा कनेक्शन इतना टफ नहीं होगा, उल्टा उसके साथ तो सब कुछ इतना सिंपल होगा, इतना रिलैक्स्ड, इतना आरामदायक होगा कि ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये प्यार है। बिकॉज हमें तो बचपन से यही बताया गया है कि प्यार में तो लाइक आग का दरिया है एंड डूब के जाना एंड एवरीथिंग। बट एक्चुअली जो ट्रू लव होता है वो इतना चैलेंजिंग नहीं होता है जितना कि मूवीज या बुक्स में उसको पोर्ट्रे किया जाता है। एंड वही बात आपके फ्यूचर सेल्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसके पीछे अभी रो रहे हो वो सिर्फ एक टाइम वेस्ट है, तो ऐसा मत करो। उसके जाने के बाद आपके लिए जो एक्चुअली बना है, जो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, जिसके साथ आप फ्यूचर में बहुत खुश भी हो, वो आपकी लाइफ में वो इंसान आ जाएंगे। जो साइंस यहाँ निकल के आए हैं वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनाई एंड लियो। ऑल राइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं ग्रुप 2। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं, उससे बहुत हेल्प होती है चैनल को ग्रो होने में। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको वहां भी बहुत टारो रीडिंग्स देखने को मिल जाएंगी। और अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।